यासर, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि हर नाकामी के बाद हम बात करते हैं कि जी हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का निज़ाम ठीक नहीं है, हर नाकामी के बाद हम बात करते हैं जी बोर्ड के सरबराह ठीक फैसले नहीं कर रहे, हम कहते हैं टीम मैनेजमेंट गलत फैसले कर रही है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ग्राउंड से बाहर, खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर आज जिस तरह पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी रही है, आज जिस तरह मिचेल हे ने करियर बेस्ट 99 रन स्कोर किए, आज जिस तरह अपने आप को एक मरतबा फिर प्रूफ किया अब्बास ने, उसके बाद अगर हम अपनी बॉलिंग को देखें तो हमारे खिलाड़ी तो लगता है कुछ सीखने का नाम ही नहीं ले रहे। अब्दुल्ला शफीक की वैसी स्लिप लगी, इमामुल हक के अंदर कोई फड़क आपको दिखाई नहीं दी, बाबर आजम, रिजवान, अगर इनके मैचों को मैं जमा कर लूँ तो पूरी न्यूजीलैंड की टीम जो है उनके मैचेस इनसे कम बनते हैं, लेकिन इनके और हमारे दरमियान इतना बड़ा गैप। देखिए, आपने जो बात की ना कि हम लोग बात करते हैं चेंज की और सारी, तो वो लोग बात करते हैं, मैं तो इस बात पे कहूँगा कि वो लोग बात करते हैं जिन्होंने खुद सिस्टम में आना होता है। वो जो सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं और उनमें उनकी बैक ऑफ द माइंड जो होती है, बिहाइंड द सीन ये होती है कि वो खुद चाहते हैं किसी भी तरीके से क्रिकेट बोर्ड के हवाले से किसी सिस्टम में आ जाए। माजिद भाई ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक फ़ॉरेन कोच होना चाहिए। मैं बिल्कुल हमेशा इस बात की इसको मैं सेकंड करूँगा कि हमारे पाकिस्तान टीम को एक फ़ॉरेन कोच ही कर सकता है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम जो हमेशा बात करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स और जो चीज़ें आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो करने वाला हमारे जो करंट कोचेज हैं, इनकी तो जहन में ही नहीं है कि हमने बेंच स्ट्रेंथ को भी तैयार करना है। हम तो बस ये सिर्फ वो बैटिंग कोच तो थिंक टैंक का हिस्सा, वही कह रहे हैं कि जी ये टीम कैसे सेलेक्ट कर लिया आपने। देखिए, वो भी अब थ्रू प्रोसेस, देखिए वो उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मगर ये थ्रू प्रोसेस वो भी नहीं आए। और देखिए, आप कभी भी किसी भी टूर पे ऐसे नहीं कर सकते कि पिच में दरमियान में एक लाइन लगा के कह दें कि जी मेरिट पे खेलना। आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं तो T20 फॉर्मेट में कौन आजकल वनडे में कोई मेरिट पे नहीं खेल रहा होता। आपने अपनी नई जो शॉट्स डेवलप की होती हैं, आप तो अपने प्लेयर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अगर मेरी एबिलिटी है कि मैं 360 डिग्री का प्लेयर हूं, तो मुझे अगर आप कहेंगे कि मैं मेरिट पे खेलूंगा, मेरी तो गेम ही आपने चेंज कर दी, मुझे तो आपने ब्लॉक कर दिया। तो ये जो मैं आप बात कर रहा हूं कि हमारा यही एक प्रॉब्लम है। वो जो हाई फॉरेन कोच से भी बढ़कर एक मैं समझता हूं कि जो चेयरमैन के एडवाइजर होते हैं, मैं तो कहता हूं डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि जिसकी नजर आपके तीनों जो इंटरनेशनल क्रिकेट, आपकी डोमेस्टिक और आपके जूनियर लेवल पाथवे। तो वहाब रियाज साहब सही एडवाइस नहीं कर रहे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। देखिए, वहाब रियाज साहब, अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी तो मैं उसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखिए, मेरा जूनियर, मेरा कोलीग भी है, मगर जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, अपने मुल्क की बात आती है और हमारे प्लेयर्स की बात आती है, हम देखें जो सुबह दोपहर शाम इस गेम को रो रहे हैं, उसमें इन्हीं लोगों का तो किया धरा है कि आप जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमारे मुल्क का यही प्रॉब्लम है कि चेयरमैन से लेकर ऑफिशियल से लेकर सारे ही पार्ट टाइम पे काम कर रहे हैं। जब चीज़ों को आप पार्ट टाइम पे करेंगे तो रिजल्ट्स आपके ऐसे आएंगे कि वहाब रियाज, देखें ठीक है, आपको अगर आपको पूरी सपोर्ट है चेयरमैन साहब की, तो फिर आप उसको 24/7 लेकर उस चीज़ को काम करें, बजाय कि आप मीडिया का काम करें, आप होस्टिंग कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट, सिलेक्शन, फिर कोचिंग का भी आपका दिल है, फिर खेलने का भी आपका दिल है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करने जाएंगे तो एक चीज़ भी आप बिल्कुल ठीक है यासिर अरफात साहब, इतनी सारी चीज़ों में दिल लगाएंगे तो फिर एक चीज़ में थोड़ी परफॉर्मेंस सामने आएगी। माजिद भट्टी साहब, आज कमाल किया, जब टॉस हुआ तो कहा कि निगल है कप्तान ने, नसीम शाह इसलिए नहीं खेल रहे, वसीम जूनियर को इसलिए, और नवंबर 2023 के बाद टीम का पार्ट बनाया गया, लेकिन कक्काशर रूल की वजह से आज जब हारिस ग्राउंड से बाहर गए, मुझे हैरान कर दिया। और मुझे याद आ गया 2004 था, आपने स्टोरी ब्रेक की थी जियो न्यूज़ के ऊपर, शुएब अख्तर का इशू मुझे याद आ गया। 2004 था या 2006 था, पिंडी टेस्ट मैच में वो बॉलिंग करने के लिए नहीं आए, लेकिन आके उन्होंने लंबे लंबे छक्के मारे, और उसके बाद हुआ ये कि इतना बड़ा लंबा सा शो काज नोटिस शुएब अख्तर को मिला, उनका जो है वो शौकत खानम से मेरा ख्याल है MRI भी हुआ। तो ये क्या कहेंगे आप, ये कौन से क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन है, कौन से क्रिकेट बोर्ड की जो है ये मेडिकल रिपोर्ट है? एक मैच के बाद इमामुल हक फिट हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं उस्मान खान, और टॉस से पहले जो है वो आज नसीम शाह जो अनफिट हो गए थे, आके उन्होंने 50 कर दिया। देखिए, या शायद मोहम्मद रिजवान ये भूल रहे हैं कि वो 2025 में ये बात कर रहे हैं, और 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अपनी जगह, लेकिन इतना हाईटेक सिस्टम है कि 3-4 घंटे 5 घंटे पहले जो आपने बात की, वो बात ग्राउंड के अंदर खुद ही गलत साबित हो गई। तो मेरे ख्याल में अब मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं यासिर अरफात के, अपने एडवाइज़र्स जो हैं उन पर नज़रसानी करें, वो लोग लेकर आएँ। जिस तरह इंग्लैंड ने रॉब की को, हालांकि रॉब की को बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उनका जितना क्रिकेटिंग सिस्टम है वो उनके डायरेक्टर क्रिकेट चलाते हैं।
यहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है वो हम अक्सर देखते हैं कि पीसीबी की या पाकिस्तान टीम की टी शर्ट्स पहने हुए हमें तस्वीरों में नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल में जब तक हम अपने सिस्टम को प्रोफेशनल अंदाज में नहीं चलाएंगे तो ये इस तरह के साने जो है। बड़ी साहब, मेरा जो असल सवाल था उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यू टर्न लेकर आप चले गए। मैं पूछ रहा था ये नसीम शाह का क्या इशू है? एक आदमी जिसको आप कह रहे हैं निगल है, मैच नहीं खेल रहा। नहीं देखिए, कोई निगल कर दी, गलत निगल होता तो ये इस तरह आगे बढ़ बढ़ के वो छक्के नहीं मारते। तो मेरा ख्याल में वो गलत बयानी करने की कोशिश की गई है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि हकायक बताएं कि भाई नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, आज हम नसीम शाह को ड्रॉप कर रहे हैं, वसीम जूनियर को खिला रहे हैं। और जो कप्तान की प्लानिंग की बात आप देखें, पिछले मैच में आप 5 बॉलरों के पास साथ गए, आपके पास छठा बॉलर नहीं बन रहा था। आज छठा ऑप्शन आपके पास मौजूद था, सलमान अली आगा। जब मार पड़ी हारिस को और वसीम जूनियर को आखिरी ओवर्स में, तो भाई आप हमारे जो स्पिनर थे उनकी गेंद ब्रेक हो रही थी, चांस ले लेते आप एक आध ओवर। क्विकली ये बताइएगा यासिर, क्या हमारे खिलाड़ी खेल से बड़े हो गए? क्विकली तो जवाब नहीं इसका बनता। नहीं, आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, उससे पहले जितना कह सकते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये एक बात है। मैंने जो शुरू में बात की थी ना, जो माइंडसेट की और लड़कों की, जो है मुझे खुद ज़रा अजीब लगा कि हमारे प्लेयर जो हैं वाकई ही इससे गेम से बड़े अपने आप को फील करते हैं, पाकिस्तान से बड़ा अपने आप को फील करते हैं। उसमें हमारे कोचिज़ का भी, जो पास में हमारे कोचिज़ रहे, स्पेशली पाकिस्तानी जो कोचिज़ रहे, उन्होंने इतना इनको फ्री हैंड दिया। इवन जो डोमेस्टिक और पीएसएल का सबसे बड़ा जो कसूर है हमारे जो पीएसएल का है, हम लोग क्रेडिट तो देते हैं कि हमारी पीएसएल ने क्रिकेट को हमारी काफ़ी बेहतर किया, मगर जो माइंडसेट जो चेंज हुआ, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक के कोचिज़ और उसके बाद जो पाकिस्तान की पीएसएल के कोचिज़ जो उनकी मैनेजमेंट होती है, वो उनको इतना हाइप क्रिएट उनकी कर देती है कि वो समझते हैं कि वो क्रिकेट से बड़े हैं, इस पाकिस्तान के मुल्क से इतने बड़े हैं कि वो जो मर्जी करें। देखिए, बड़ा कोच वही होता है कि देखिए, आप अगर शोएब अख्तर की अभी थोड़ी पहले बात की, हमारे जो लेजेंड्स प्लेयर होते थे उनको एक हैंडल करने का एक तरीका होता था। बॉब वोल्मर भी उनको हैंडल करते थे, जेफ लॉसन भी करते थे, मगर आपके कुछ कायदो ज़वाबित होते हैं, कोई डूज एंड डोंट्स होते हैं। जब वो बड़ा प्लेयर भी होगा, वो उसको क्रॉस करेगा तो आपने उनका रिप्रिमांड करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप गलतियां कर रहे हैं। सिमिलरली जब कोचिंग की, जब ट्रेनिंग की बात होती है, हमने कई दफा सुना कि हमारे प्लेयर 4 ओवर से ज्यादा बॉलिंग करने के लिए वो तैयार नहीं है। जब आप 4 ओवर की तैयारी करेंगे तो आपको तो मार पड़ेगी। 4 ओवर के लिए आपको 10 ओवर की तैयारी, 10 ओवर के लिए आपको 15-20 ओवर की जब तैयारी करेंगे, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो आप अगर मेंटली फिजिकली आपके मसल तैयार नहीं है तो वहां पे जाके आप फिर कोलैप्स करते हैं। और इसी तरह जिस तरीके से हम रन अभी देते हैं, हम कहते हैं ना हमारे पास नया बॉल का बॉलर है, ना हमारे पास डेथ बॉलर का बॉलर है, ना हमारे पास ओपनर है, ना मिडिल ऑर्डर है। पाकिस्तान में हमारी बैटिंग से यासिर, मुझे लग रहा है कि मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। ब्रेक पे जाने से पहले अगर उनको सवाल दे जाऊं तो जवाब उसका, यासिर अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहे, आप भी पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक थे, उसमें मॉर्नी मॉर्कल थे, एडम होलियक थे, एक दो और फॉरेन कोचेस, वो ये कहते रहे। बड़ी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं आपका सवाल लूंगा आगे,